यार क्या शूट करें, कोई कहानी नहीं मिल रही। कहानी सुनो। फिर आ गया दिमाग खराब करने। फिर कभी सुनेंगे यार। बस यार बहुत हो गया। जिसको भी मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ कोई भी साला मेरी कहानी सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर कभी फिर कभी फिर कभी। साला जब से मैं पैदा हुआ कोई मुझे ढंग से कोई काम ही नहीं करने देता और ना ही मेरी कोई कहानी सुनता है। अरे इतना भड़क क्यों रहा है? कहा है ना फिर कभी सुन लेंगे। जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने अपने बाप को कहा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, तो उसने मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया और मेरे छोटे भाई को अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे कब अंग्रेजी स्कूल में डालोगे? कहता है साला फिर कभी फिर कभी फिर कभी। कहाँ जाऊँ यार, मैं किसको सुनाऊँ अपनी कहानी। उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो वहाँ मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मेरी बदकिस्मत थी वो किसी और से प्यार करती थी। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन वो मुझे कहती है फिर कभी फिर कभी। उसके बाद हुआ यूं कि अचानक से मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरा बाप मरते मरते वसीयतनामे में अपनी सारी जायदाद मेरे बड़े भाई के नाम करके चला गया। उसके मरने के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मैं उसको कहता रहा कि मैं इस बीमार माँ को लेके कहाँ जाऊंगा, इसके रहने के लिए कम से कम हमें एक कमरा तो दे दो। वो कहता है फिर कभी फिर कभी फिर कभी। मेरी कहानी मेरी जुबानी कोई सुनता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। फिर मेरी माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। मैंने उसकी चौखट पे सर रख के बहुत रोया कि मेरी माँ को लंबी उम्र अता फरमा। मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े कि कुछ दिन और रुक जा, तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगा। तो फिर मेरी माँ बोली फिर कभी फिर कभी फिर कभी। उसके जाने के बाद फिर भी मैं चुप रहा चुप रहा चुप रहा चुप रहा। दिल छोटा मत कर राजू, दिल छोटा मत। हम है ना तेरे भाई, हम सुनेंगे तेरी कहानी। बता तेरी क्या कहानी है? तो फिर सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। सुनो, तेरे भाई बैठे हैं तेरी कहानी सुनने। फिर कभी। हम तो समझ रहे थे इसकी कोई इमोशनल कहानी हो गई। अच्छा यार, इसकी कहानी सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग गई है। जा पानी भर के ले आ। फिर कभी फिर कभी।